सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 के स्पर्श के अंतर्गत दोहे रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रहीम के दोहे का अध्ययन किया था। आज हम उसके अगले दोहे का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो आज हमारा जो है चैप्टर रहेगा बच्चों, पार्ट है दोहे। आज का हमारा पार्ट है दोहे, रहीम के दोहे। किसके दोहे बच्चों? रहीम के दोहे। तो हम लोगों ने इसके अगले क्लास में भी इस पार्ट के दोहों का अध्ययन किया था। आज हम इसके अगले दोहों को लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच वो फूले फले अगाए। इन पंक्तियों में रहीम कवि के कहने का भाव यह है कि अगर हम एक एक कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, अर्थात हम एक एक कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। अर्थात यदि हम अपने एक एक कामों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारे सारे कार्य क्या हो जाते हैं? सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएंगे। सभी काम को एक साथ शुरू नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? सभी काम को एक साथ शुरू नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्य को किस तरह करना चाहिए बच्चों? एक एक करके हमें अपने कार्य को करना चाहिए। सभी कार्य को एक साथ पूरे नहीं करने चाहिए। यदि हम सभी कार्य को एक साथ शुरू कर देते हैं, तो हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। हमें क्या करना है? एक एक कार्य को एक एक बार पूरा करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे सभी कार्य जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन यदि हम सभी कार्य को एक साथ करना प्रारंभ कर देते हैं बच्चों, क्या उसका परिणाम निकलेगा? हमारे कोई भी कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे और ये सब कार्य अधूरे हो जाएंगे। जिस तरह उदाहरण के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जड़ को सींचने से, आप एक पेड़ देखते हो, पेड़ तो आप लोग देखते हो, अपने आसपास हम लोग पेड़ देखते हैं, तो पेड़ के जड़ में केवल पानी डालने से क्या होता है? वो पेड़ बड़ा वृक्ष बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। केवल जड़ में पानी देने से ही वो बड़ा वृक्ष बन जाता है और हरा भरा फूल फलों से लगा रहता है। आप लोगों ने तो पेड़ देखे होंगे अपने आसपास। तो पेड़ के हम कहाँ पानी देते हैं? फूल में ज्यादा पानी देते हैं कि फल में पानी देते हैं? पेड़ के हम जड़ में पानी देते हैं। तो एक जड़ के पानी में पानी दे देने से वह पेड़ फूलों फलों से हरा भरा हो जाता है। ठीक उसी तरह हम अपने कार्य को एक एक कार्य को करके करें, तो हमारे सारे कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन यदि हम एक बार अपने कार्य को, सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, तो वे कार्य हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं। आइए अगले पंक्तियों में देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा बच्चों बताया गया है। यहाँ रहीम कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। एक बार और दोहे को देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। बच्चा यहाँ अवध नरेश जो बोला गया है, ये अवध नरेश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ अवध नरेश जो प्रयुक्त हुआ है, ये राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये शब्द जो है राम अर्थात अवध के राजा, अवध के राजा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। विपदा से हमारा तात्पर्य यहाँ क्या है बच्चों? विपदा। विपदा का अर्थ होता है मुसीबत या संकट। हम इसको एक शब्द में कह सकते हैं संकट। विपदा का मतलब होता है संकट। तो इन पंक्तियों में रहीम दास जी क्या करें? इन दोहों के माध्यम से, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। रहीम के अनुसार चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम, अयोध्या के राजा कह सकते हैं, अवध के राजा कह सकते हैं, इसको हम अयोध्या के राजा भी कह सकते हैं, अयोध्या के राजा राम भी कह सकते हैं, अवध के राजा भी कह सकते हैं, राजा राम। अर्थात हम रहीम के कहने का भाव यह है कि रहीम के अनुसार चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे। कब रहे थे?
जब उन्हें अपने राज्य से 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। इस स्थान की याद दुख में ही आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इसी स्थान पर चला आता है। कहाँ चला आता है? चित्रकूट में चला आता है। जब शांति प्राप्त करने के लिए लोग अपने विपत्ति के समय में, अपने संकट के समय में कहाँ चले जाते हैं? चित्रकूट में चले जाते हैं। वही रहीमदास जी के मतानुसार जब अयोध्या के राजा राम को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? चित्रकूट में आकर अपने समय को बिताया था। वहाँ उन्हें शांति प्राप्त हुई थी। 14 वर्ष के वनवास जब उन्हें प्राप्त हुए थे तो उन्हें कहाँ अपने समय को बिताया था? चित्रकूट में बिताया था। वहाँ उन्हें शांति प्राप्त होती है। अतः विपदा के समय में, संकट के समय में इस स्थान की याद हमें आती है। तो धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आगे के दोहों को हम पढ़ेंगे।